जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए जाना मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल नहीं। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन ढेरी और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। और हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक हमने बहुत अच्छा रखा है और हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। हमारे साथ आज बहुत अच्छे बहुत प्यारे से मेहमान मौजूद हैं। जी लिसनर्स, जो टॉपिक हमने रखा हुआ है ओल्ड हाउस। हमने ये सुना था आज तक के जो मगरबी ममालिक है उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी और हम अभी भी देख रहे हैं कि जो ओल्ड हाउसेज होते हैं ये सिलसिला चलता था, लेकिन कुछ सालों से ये चीज़ हमने एशिया में भी देखना शुरू कर दी है कि यहाँ पर भी ओल्ड हाउसेज हैं और काफ़ी हद तक बन रहे हैं। तो हम तो इसे एक एंटरटेनमेंट ही समझते थे जब ये सुनते थे मगरबी ममालिक के अंदर, लेकिन आज ये जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस पर हमने अपने मेहमान को दावत दी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हसन साहब और इनसे मैं ये जानूंगा, डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को लेकर चलेंगे कि हसन साहब, पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आप आए। जी, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने की दावत दी। देखिए, जैसे बात आपने की, मगरिबी ममालिक में ये चीज़ काफ़ी अरसे से चली आ रही है, ओल्ड हाउस का निज़ाम। और ओल्ड हाउस क्या है बेसिकली कि जो बूढ़े लोग हैं उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि निगहदाश्त करने वाला उनका कोई नहीं होता। बच्चे जो होते हैं वो अपनी जवानी में माँ बाप को छोड़ कर चले जाते हैं और माँ बाप तन्हे तन्हा होते हैं, तो उनको बिलाखिर उनके पास कोई चारा नहीं होता, उनको ओल्ड हाउस में जाना पड़ता है। और वहाँ पर सबसे अच्छा जो बच्चे हैं वालिदैन के, औलाद सबसे अच्छी वो समझी जाती है जो साल में एक आध दफ़ा मदर डे, फादर डे या क्रिसमस पे जाकर ओल्ड हाउस में एक फूल का जो गिफ्ट है या तोहफा है वो वालिदैन की खिदमत में पेश कर दे, तो ये समझा जाता है बड़ी मिसाली औलाद है। बाकी तो बस ख़त्म, माँ बाप ओल्ड हाउस में, वहीं उनकी मौत आएगी, वहीं वो ख़त्म होंगे। तो ये बड़ा जो है गलत तरीका था और हमें फ़ख्र था कि हमारे जो एशियाई ममालिक हैं इसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। लेकिन काफ़ी अरसे से, गुज़िश्ता 10-20 साल से ये चीज़ हमारी अभी वजूद में आ रही है और हम मीडिया पे काफ़ी पढ़ते हैं। जो हमारे रफ़ाई इदारे हैं जैसे एडी सेंटर, उनके जो इदारा है उनका ओल्ड हाउस चलता है और कितने इदारे। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल गलत है और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, आपने सही कहा। ये जब मैं भी सुनता हूँ, लोग सुनते हैं, तो एक जहनों में ख्याल ये आता था कि ये जो बाहर ममालिक में जो ओल्ड हाउसेज हैं वहाँ पर जो रहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग जो भी होते हैं, ये माँ बाप जो होते हैं रहते हैं, तो जब जो ये दिन आते थे मदर्स डे, फादर्स डे, तो ये उनके लिए एक आम दिन होते थे। तो हमारे यहाँ जब ये दिन मनाते हैं पाकिस्तानी जितने भी मुस्लिम लोग, मुस्लिम कंट्री हैं, तो ये आपका कहना सही है और मेरी नज़र में भी गलत है, क्योंकि ये हमें बनाना नहीं चाहिए। वो बनाते हैं तो बहुत गलत बनाते हैं, क्योंकि ये वो उन माँ बाप के लिए कि वो सिर्फ एक दिन अहमियत देते हैं अपने माँ बाप को, और हमारे लिए जो है वो सारे दिन मदर्स डे हैं और सारे दिन फादर्स डे हैं। और तो आप क्या कहेंगे, आजकल की नस्ल इन चीज़ों को फॉलो क्यों कर रही है कि ये बाहर की उस पर चल रही है, कहती है कि नहीं फादर्स डे तो हम फादर्स डे बना रहे हैं और हम अपने फादर को गिफ्ट देंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? या क्या आप समझते हैं कि ये यहाँ सही जा रहा है और ऐसा होना चाहिए और सही कर रही है यहाँ की जो नस्ल है?
देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, इसका तो मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि फादर डे और मदर डे का असल में हमारा मसला ये है कि हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। हम लोग बड़ी नकाली में, गैरों की, गैर ममालिक की या मगरबी ममालिक की नकाली में आगे निकल जाते हैं। सारा कॉन्सेप्ट ही तो देखिए, मदर डे, मदर को एक गिफ्ट पेश करना है साल में एक दिन। फादर डे तो एक गिफ्ट पेश करना है साल में एक दिन। क्रिसमस वाले दिन आपने पेश कर दिया, तो हमारे यहाँ तो इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर इसकी ज़रूरत पेश आती है कि तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो ओल्ड हाउस में, तुम साल में कम से कम उनको एक दिन याद कर लो, एक दिन जाकर उनके साथ वक्त गुजार लो। और जो तुम्हारे बाप है उसके साथ एक दिन गुजार लो वक्त। बाकी तो क्या है, पूरा साल तुम्हें ना याद रखना है, तुम्हें अपने कामों में रहना है, कोई तुम्हारा रिश्ता नाता ही ख़त्म है। और यही कुछ जो है माँ बाप करते हैं। जब औलाद जवान होती है तो माँ बाप निकाल देते हैं घर से, जाओ अब तुम अलग जाओ। तो वही, अब औलाद तो वहाँ का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, वो इसी तरह का है। तो उनके माशरे के अंदर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जबकि जो हमारा माशरा है इसके अंदर तो वालिदैन का एहतराम, माँ बाप का एहतराम, ये तो जो है बहुत अहमियत का हामिल है। और आप पूछ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह जो दीन से दूरी है। हमारा जो आवाम है वो दीन से काफ़ी दूर हो गई है, कुरान से काफ़ी दूर हो गई है। इसमें गलती हमारे माँ बाप की है। माँ बाप बच्चों को जो है दुनियावी तालीम अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन, महंगी से महंगी, आला से आला दिलाते, कभी दीन नहीं पढ़ाते, कभी कुरान नहीं पढ़ाते, कभी कुरान नहीं समझाते। अगर आप कुरान के अंदर गौर व फिक्र करें, हदीस देखें, तो इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता हमें। कोई इन चीज़ों का कोई वजूद होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ है कुरान में सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ज़ा रब्बुक, तेरे रब ने फैसला कर दिया, ए हबीब तेरे रब ने फैसला कर दिया। किस बात का? अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम इबादत नहीं करोगे, गुलामी नहीं करोगे फ़कत उस ज़ात की, इल्ला इय्या, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे। जहाँ रब के हक का जिक्र है उसके बाद फौरन किसी का जिक्र नहीं आता, फौरन माँ बाप के हक का जिक्र आता है कि वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे। ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि तुम वालिदैन के साथ नेक सुलूक करोगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाए, कोई एक पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनको उफ भी ना करना। बुढ़ापे में आदमी का मिजाज होता है जरा चिड़चिड़ा बन जाता है। कोई बातें जो जैसे हम कहते हैं बच्चे, बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है, तो बच्चे जैसी हरकतें होती हैं, उनका मिजाज थोड़ा जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है मिजाज के अंदर। तो वो हो सकता है उनका गुस्सा बढ़ जाए या कोई कुछ ऐसी बातें हो जो हमें पसंद ना है, क्योंकि हम जवानी की सरहद में, वो बुढ़ापे की सरहद में, तो वो कुछ अगर कह दें तो हमें इस्लाम हुक्म देता है उफ, फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी ना करो। और यहाँ पर मुफस्सिरीन हमारे फरमाते हैं अगर उफ से भी कोई निचले दर्जे का कोई लफ्ज होता तो वो भी अल्लाह फरमा देते हैं। उफ से तो कोई नीचे दर्जे का लफ्ज है ही नहीं। ये एक इजहार है, सबसे जो मतलब हम कहते हैं हल्का इजहार है नागवारी का, उफ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं उह, सबसे। तो अल्लाह ने इसका भी मना कर दिया, तुम उफ भी ना करना। वला तनहरहुमा, और उन्हें झड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल, और उनके लिए अपने बाजू को फैला देना रहमत के साथ, शफकत के साथ। और ये सब कुछ कर कर भी तुम ये नहीं समझना तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने रब से दुआ करते रहना, या अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरी बचपन में परवरिश की, मैं तो इनका हक अदा कर ही नहीं सकता।
मैं तो इनका हक अदा कर ही नहीं सकता, बस तुझसे इस्तिदा है, तुझसे दुआ है, तू इन पर रहम फरमा, मैं तो इनका हक। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। लेकिन हमारी जो आज की नस्ल है कुरान से दूर है। कुरान पढ़ेंगे तो इनको ये बातें समझ में आएंगी, हदीसें पढ़ेंगे। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसके अंदर बयान किया गया है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और 3 दफा कहा आमीन आमीन आमीन। तो साहबा इकराम ने पूछा, आज हमने बड़ी अजीब चीज देखी, इससे पहले देखा नहीं था कि आप आमीन 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 कह रहे हैं, क्या मामला है? कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर 3 बद्दुआएं दी हैं, मैंने तीनों पर आमीन कहा। वो 3 बद्दुआएं कौन सी थी? उनमें एक बद्दुआ थी, अल्लाह हलाक कर दे उस शख्स को जिसके माँ बाप बुढ़ापे में हों उसके सामने और वो अपनी मगफिरत ना करवा सके। अल्लाह हलाक कर दे उस शख्स को। यानी माँ बाप तो मगफिरत का जरिया हमारा दीन सिखाता है। तुम अगर उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हारी अल्लाह मगफिरत कर देगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी। और तुम अगर ये नहीं करते, तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत के मोहताज है और तुम नहीं करते, तो तुम जो हो हलाक हो जाओ। अल्लाह जिब्राइल की बदुआ, अल्लाह के रसूल की आमीन। और हदीस अगर आप पढ़ें तो आता है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनको देखने का भी सवाब है। उसमें एक बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह अल्लाह का काबा, आदमी सिर्फ देखे उस पर देखने पर सवाब। और माँ बाप को अगर आदमी रहमत की निगाह से देखे तो खाली देखने पर सवाब है। एक मकबूल, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, हदीस में आता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक मकबूल हज व उम्रे के बराबर सवाब मिलता है खाली एक निगाह आदमी रहमत की माँ बाप पर डाल दे। ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि माँ बाप जो तुम्हारी मगफिरत का जरिया है, तुम माँ बाप के जरिए जन्नत तक पहुंच सकते हो। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। तो हमारी जो आज की नस्ल है इन चीजों से दूर हो गई। जो आपका बुनियादी सवाल था, क्या वजह है, क्यों हो रहा है? इस्लाम में तो कतन इस चीज की गुंजाइश नहीं है, कतन कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है। आप खुद सोचिए कि माँ बाप 5 बच्चों को पालते हैं, क्या 5 बच्चे मिलकर 1-2 माँ बाप को नहीं पाल सकते? 2 माँ बाप को घर में नहीं रख सकते? कितनी बेगैरती है कि पैसा भी दिया है अल्लाह ने और माँ बाप जो हैं ओल्ड हाउसेस में रह रहे हैं, घर में अपने बच्चों से मुलाकात को तरस गए। किसी ज़माने में याद कीजिए जब हम मोहताज थे उनके, हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो हम उनके सहारे पे थे, उनके बलबूते पर थे। उन्होंने हमारी कितनी खिदमत की है। आज जब हमें मौका मिला है तो हम उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़कर आ जाते हैं। इस्लाम में तो कतन इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है और बहुत ही गलत रवैया है। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम।